नमस्कार। मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान पर। आज हम आप जिस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाएंगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सीधी बात पे आता हूँ क्योंकि जब हमने डाला कि आप हमारे साथ आने वाले हैं तो बच्चों ने खूब एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें दे दिए कि सर से आप हमें ये पूछ के बताइएगा, जैसा अभी चल भी रहा है। पर उसको शुरू करने से पहले सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं और अचानक से बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आप नई तरह से काम कर रहे हैं। जी, जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके चैनल पर आने का। और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं और जय हिंद, नमस्कार। मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। 82 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। करीबन 40 साल मैंने आर्मी में सर्विस की और फिर करीबन 30 साल पहले रिटायर मैं हुआ था आर्मी से। और मैं सामाजिक सेवा में व्यस्त था। पेड़ लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे, यूथ की स्किलिंग कर रहे थे, खास करके गर्ल्स की। और फिर लास्ट ईयर अगस्त में मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ज्वाइन किया। और आपका जो सवाल है कि कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा था एज पार्ट ऑफ एनजीओ और सामाजिक सेवा, ये भी वही सामाजिक सेवा ही है। हम यूथ के एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यूथ को मौका दे रहे हैं कि वो मेहनत करके एग्जाम पास करके ज्वाइन कर सके। और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे ऐसे अनुभव होते हैं जब आर्मी में होते हैं। सभी को लगता है कि आर्मी में जो लोग जाते हैं बिल्कुल अलग होते हैं और आर्मी बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से बिल्कुल उनको पता नहीं होता है, उनके तजुर्बे नहीं होते। लेकिन हम काफ़ी मात्रा में इंटरेक्शन करते हैं सिविलियन जहाँ पर भी हम पोस्टेड होते हैं, और हमारा काफ़ी इंटेंस इंटरेक्शन होता है और काफ़ी चैलेंजिंग हालात में होता है। तो हमें काफ़ी अच्छा अनुभव हो जाता है, प्रशासनिक अनुभव होता ही आर्मी का। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है हर एक चैलेंज को डील करना, हर एक प्रॉब्लम्स को डील करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, सब तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए, तो सभी अनुभव काम आ रहे हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एबल टू ऐड वैल्यू। जो हम कर रहे हैं उसके अंदर नवाचार कर रहे हैं हम तरह तरह के, और मुझे उम्मीद है कि इन सब अनुभव के जो हमारे थे उससे सब कुछ बेहतर होगा, बेटर होगा। सर, आपने कहा आप नवाचार कर रहे हैं, तो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरफ बढ़ रहा है? आप क्या विजन लेके चल रहे हैं बच्चों के लिए? कैसे रहेगा? तो मेरा जो विजन है वो राज्य सरकार का विजन है। और राज्य सरकार का विजन ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्स कराए। एग्जाम्स बहुत बेहतर तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से हों, जो रूल्स हैं वो फॉलो हों, जो मेहनतकश बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनको टाइम से पता लगे कि एग्जाम कब होने वाला है, और सारे जो हमारे जो व्यवस्था है बहुत पुख्ता हो, ताकि उसके अंदर सिर्फ जो एक बोनाफाइड यानी कि जो एक करेक्ट बच्चे हैं जो कि पात्रता रखते हैं वो इसमें एग्जाम दे पाएं और सेलेक्ट हो पाएं। तो जो विजन है वो ये है कि हम राज्य सरकार को सिलेक्ट करके जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के या दूसरे राज्यों के वो दें, ताकि वो राजस्थान सरकार की जो एक प्रोडक्टिविटी है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएं और हमारा राज्य सरकार जनता के लिए और राज्य के लिए बेहतर काम कर सके। इसलिए हम अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझते हैं हमारा, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको करने में सफल होंगे। सर, आपने कहा कि परीक्षाएं टाइम पे हो, पुख्ता इंतजाम हो, पर अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए राजस्थान में और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी ये देखा गया था कि आपके द्वारा निकाली गई वैकेंसी अचानक से पेपर रुक गए थे। अभी भी मैं आपको काफ़ी दिनों से मैं भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पर आप लगातार एक्टिव बने हुए हैं और आप बोल रहे हैं साहब परीक्षा 11 तारीख मतलब 11 तारीख को ही होगी। तो सर, लोकसभा की जो आचार संहिता लगेगी उसका क्या फर्क पड़ेगा और पिछली आचार संहिता का क्या फर्क है अभी तक? तो आप सही बोल रहे हैं, चूंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक वैधानिक बॉडी नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं जैसे आरपीएससी है, तो आरपीएससी अपनी सभी प्रक्रिया जारी रख सकती है। हम कुछ प्रक्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट डिक्लेयर करना या नियुक्ति करना, ये से कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारी जो प्रक्रिया होती हैं वो जारी रहती हैं। यानी कि हमारे रिजल्ट तैयारी करना, हमारी जो एग्जाम्स की तैयारी करना, हमारे चेकिंग करना, और बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है वो हम इंटरनली करते रहते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमको वो टाइम चाहिए भी, तो कई महीनों में हमको टाइम मिल जाता है। हमारी बहुत सारी जो बैकलॉग होता है उसको क्लियर करने का। लेकिन यस, कुछ चीजें जैसे कि रिजल्ट जारी करना उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। हम परमिशन लेते हैं और परमिशन मिल जाएगी तो उसको हम वो भी जारी कर सकेंगे। जैसे फॉर्म भरना वो जारी रह सकता है, लेकिन हम नए अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते हैं
क्योंकि उससे फिर बायस आ सकता है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है, ऑफ कोर्स इससे थोड़ी दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, लेकिन आई थिंक वी हैव टू डील विद इट। सर, आपके आने के बाद राजस्थान का जो बच्चा है, वो उसकी कर्मचारी चयन बोर्ड से अचानक से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। उसको लग रहा है कि हाँ साहब, एक डिफेंस बैकग्राउंड का एक बंदा आया है, तो वो शायद इसको अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो सर, ऐसे 2 जो नवाचार आपने आके किए, ऐसा अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमसे। तो उनकी आकांक्षाएं बिल्कुल जायज़ हैं, उनको लगता है कि जो आर्मी के बैकग्राउंड होता है बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साथ साथ में कि जो मेरे से पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हर एक के बहुत अच्छे अनुभव थे, चाहे वो आईएएस ऑफिसर थे, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर्स थे, सभी बहुत ही अच्छी भावना से काम करते हैं। और लेकिन जब भी कोई नया आदमी आता है तो वो अपने अनुभव से करता है और कुछ नई चीज़ लेकर आता है। और तो हम जैसे कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक तो मेरा ऐसा, मुझे काफ़ी शिकायतें मिली थी कि काफ़ी सारे डमी के केसेस जो बच्चे बैठ जाते हैं, खुद के फॉर्म की जगह दूसरे की फोटो अपलोड कर देते हैं फॉर्म में, फिर वो डमी को बैठा के एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं और कुछ फर्जी सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां सबमिट करते हैं, पास करते हैं। तो मैंने आने के बाद एक कोशिश की कि इनकी गहनता से जांच की जाए और इसी जांच के चलते हमने 3 एफआईआर भी की पिछले 3-4 महीने में, जिसमें करीबन 23 अभ्यर्थियों के खिलाफ संदेह के आधार पर एफआईआर की। और हमें संदेह था कि इन्होंने डमी को बैठाकर वो एग्जाम पास किया और उसकी जांच अभी एसओजी कर रही है। इसके अलावा हमने जांच की डिग्रियों की और यूनिवर्सिटीज की, तो पाया कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटी की, और फिर भी वो डिग्री बांटती जा रही हैं। और हमने अभी कल ही करीबन 47 बच्चों को हमने अपात्र घोषित किया है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीपीएड के डिप्लोमा ले रखा था और उस यूनिवर्सिटी को एनसीटी की मान्यता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये हमने काफी बड़ा कदम उठाया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इससे अच्छा लगेगा और उनको भरोसा बढ़ेगा कि जो आरएसएस भी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो उन्होंने एक जांच पड़ताल करके और फिर ही बच्चों को आगे जाने दे रहे हैं। तो ये था, मतलब एक बड़ा जो कदम उठाया था। एक और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने खुद सोशल मीडिया पर जुड़ा, मुझे लगा कि देयर वाज अ इंफॉर्मेशन वॉइड, बच्चों में एक इंफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ा वॉइड था, कमी थी, उनको पता नहीं पड़ता था, वो उनको बार बार बोर्ड के ऑफिस आना पड़ता था चेक करने के लिए कि उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, और कई सारी चीजों की कोई खबर उनको नहीं होती थी। तो हमने कोशिश की एक सिस्टम क्रिएट करने की, जिसमें कि बच्चे जब आते तो प्रकोष्ठ हमने स्थापित किया जहां पर बच्चे आके मिल सकते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं मुझसे मिल सकते हैं। हमने एक एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हमने एक पूरा एक सेट अबाउट 100 क्वेश्चंस का बना के उसको अपलोड किया है हमारे वेबसाइट के ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे उसको देखकर उनके आंसर मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने खुद ने ट्विटर मैंने इस्तेमाल किया है, जो एक्स या ट्विटर बोल सकते हैं, और मैंने 20 दिसंबर को वो स्टार्ट किया और मुझे खुशी है कि करीबन 47,000 उसमें मेरे फॉलोअर्स हैं और हर एक ट्वीट को बच्चे काफी रुचि से पढ़ते हैं। और मैं काफी कोशिश करता हूं कि बच्चों को मैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर उनको मैं जवाब दे सकूं। सभी के नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि बच्चों को दे पाऊं। तो एक मैंने कोशिश की है कि, और मैं कह रहा हूं जब मैंने की, मतलब हमारी पूरी टीम ने, हमारी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो टीम है, उन्होंने सबने मिलजुल कर ये कोशिश की है कि हम बच्चों तक पहुंच पाएं और उनका फीडबैक भी ले सकें और फीडबैक लेकर हम उस पर कार्रवाई भी कर सकें। तो ये हमने कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चों को काफी सहायता मिलेगी और थिंग्स विल इंप्रूव इन फ्यूचर। सर की बात से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब किसी भी हालत में कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। आप जो पात्र होंगे तभी आप नौकरी पा पाएंगे, नहीं तो काफी मुश्किल रहेगा। सर, आपने बोला कि फीडबैक सिस्टम भी डेवलप कर दिया है कि बच्चे फीडबैक दे पाएंगे। क्या ये फीडबैक सिस्टम ऑनलाइन भी है या फिर सेंटर पे ही आना पड़ेगा बात करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सेंटर आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली राजस्थान संपर्क उनकी एक वेबसाइट है, उसका नंबर है, हेल्पलाइन है, उस पर बच्चे अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा ईमेल है, उस पर बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, उस पर आता है। हमारा जो सोशल मीडिया है, ट्विटर अकाउंट, उस पर बच्चे काफी सारे अपने ट्वीट्स करते हैं, रीट्वीट्स करते हैं, उसको मैं काफी हद तक पढ़ पाता हूँ और उससे मुझे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनपुट्स मिल जाती है। हमारे जो भी कदम है उसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रिटिसिज्म, उससे काफी अच्छा मुझे एक आइडिया मिल जाता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ बच्चों से मिलते रहने की। कभी कभी बच्चे आते हैं, मैं नहीं मिल पाता हूँ तो मुझे थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन काफी बिजी होता हूँ। जैसे अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, अभी सुबह एक एग्जाम हुआ, अभी शाम को एक एग्जाम है, कल एक एग्जाम है, तो बच्चों को 2 दिन नहीं मिल पाया, तो उसका मुझे हमेशा एक दुख होता है। लेकिन
फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं मिलूं और उनकी परेशानी को समझूं और कुछ हद तक उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। सर कुछ लोग जो है ना वो फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत काम करते हैं। फेक न्यूज़ फैला दी, बोर्ड के नाम पर फैला दी। जैसे आपने बोला कि साहब अगर आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी तो हम उसके ऊपर शिकंजा कस चुके हैं, डमी नहीं आने देंगे। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बोर्ड के नाम से बच्चों को गुमराह करने के लिए आपके एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जो न्यूज़ लोग चला रहे हैं, इसके ऊपर आप कोई भविष्य में एक्शन लेने वाले हैं या डिपार्टमेंट ने कोई पटकथा लिख ली है इसके लिए पहले से ही? तो आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और हमेशा हम जब भी कोई हमारी विज्ञप्ति होती है, हमारा कोई भी हम लेटर बना के छापते हैं या हमारे विज्ञापन देते हैं, तो उसमें साफ-साफ लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार से बचें। ये हम हमेशा लिखते हैं और हमने ये भी हमेशा लिखते हैं कि सिर्फ हमारी वेबसाइट जो है, वो ही एक ऑफिशियल माध्यम है बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने का। सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करें, किसी भी सोशल मीडिया पर विश्वास ना करें, चाहे वो मेरा भी अकाउंट है, उस पर आप विश्वास ना करें एक बार के लिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो विद इन 1 वीक के अंदर कई सारे जो बच्चे थे उन्होंने मेरे नाम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिए और वो कोशिश कर रहे थे कि वो इमिटेट करें मुझे और वो बच्चों को बरगलाएं। तो फिर मैंने उस पर फौरन एक्शन लिया और उनके अकाउंट्स को बंद कराया और मुझे भी खुशी कि इस समय सिर्फ मेरा अकाउंट जो है कि वो मैं जो मेरे नाम से चल रहा है वो चल रहा है, आलोक राज RSSB के नाम से, और उस पर 47,000 के ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं। और बच्चों को मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी आप कभी किसी भी आदमी को फॉलो करना चाहते हो तो उसको देखो कितने फॉलोअर्स हैं। यदि उसके 50, 100, 150 फॉलोअर हैं तो संभावना कि वो एक करेक्ट अकाउंट नहीं है। यदि जिसके हजारों में फॉलोअर्स हैं तो देयर इज संभावना है कि वो काफी सही अकाउंट है, उसको फॉलो करें। और मैं इस पर सोशल मीडिया पर भी काफी बच्चों को आगाह करता रहता हूं। जैसे अभी पिछली जो एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को सूचना सहायक का, तो किसी एक बच्चे ने कोशिश की अफवाह फैलाने की कि अफवाह फैली हुई है कि पेपर लीक हो गया है। अफवाह की सूचना देना भी एक अफवाह ही होती है। तो मैंने इसके लिए सबको मैंने काफी कॉशन किया था, आगाह किया था, बताया भी था कि आप ऐसा कार्रवाई करोगे तो गलत होगी, वो भी अफवाह ही है। और फिर मैं कल ट्वीट करके बताया था बच्चों को कि यदि कोई अफवाह ऐसे फैलाएगा तो उसके खिलाफ हम FIR करेंगे। तो मुझे खुशी है कि किसी ने ऐसी अफवाह नहीं फैलाई और बच्चे रेस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। ज्यादातर मैं समझता हूँ बच्चे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ बहुत ही कम गिने चुने बच्चे होते हैं जो कि इरेस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी एक लेसन लेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सर ने जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल वैलिड है। आप अगर बोर्ड की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जा रहे हैं, एक्स हैंडल पे जा रहे हैं, तो वहां पर जो फॉलोअर्स होंगे वो लाखों में होंगे। तो आप वाइजली चूज करें, अपना दिमाग लगा के चूज करें कि आपको किसको फॉलो करना है। और अगर आपको कोई फेक अकाउंट मिलता है तो आप इसका वेट ना करें कि और कोई रिपोर्ट करेगा। आप उस चैनल पे, उस प्लेटफॉर्म पे उसको रिपोर्ट पे डालें, ब्लॉग पे डालें, ताकि कम से कम किसी और का नुकसान होने से तो बचे। सर बच्चों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो क्या माने भविष्य में वो तैयारी करते रहें लगातार, कुछ उन्हें नया मिलने वाला है, पेपर पैटर्न कुछ चेंज होगा, अंतिम में कुछ भी जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? तो हमारी कोशिश मैंने बताया नहीं, लेकिन हमारी एक कोशिश और भी है, वो है कि हम जो पेपर लीक है उसको रोकें और उसके पूरी हम कार्रवाई करें और पेपर की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, क्वेश्चंस की क्वालिटी। तो दोनों भी मेरे टारगेट में हैं और मेरे गोल्स हैं कि हम उसको अच्छी क्वालिटी का पेपर बने, कंटेंट्स अच्छे हों और वो पोस्ट से संबंधित हो, जिस पोस्ट के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित हो और उससे अलग ना हो। लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको सिलेबस को तैयार करने में, उसको बनाने में, फिर क्योंकि विभाग सिलेबस को बना के देता है तो उनको बताने के फिर अप्रूवल लेने के लिए टाइम लगेगा। और तो मुझे उम्मीद है कि वो टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। और पेपर लीक से बचने के लिए हमने काफी सारे कदम लिए हैं और वो बताने की जरूरत मैं समझता नहीं हूँ यहाँ पर मीडिया पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सारे सफल होंगे, कामयाब होंगे और बच्चों को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। मेरा एक मैसेज सिर्फ बच्चों को ये है कि आप लोग मेहनत करें और उम्मीद हमेशा रखें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और कभी उम्मीद ना छोड़ें। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो एग्जाम की हम डेट डिक्लेयर करते हैं उसी पर हम एग्जाम कराएं। कोई अपरिहार्य कारण होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसकी बात अलग है, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि हम जो डेट डिक्लेयर करें उसी पर एग्जाम्स कराएं। और आप तैयारी करें और अपनी मेहनत से पास होने की कोशिश करें, गलत कामों में ना फंसें। और मैं बताना भी चाहूंगा कि जो राज्य सरकार का जो कानून है, नया कानून 2022 का, फिर 2023 में उसको अमेंड किया गया था, उसके प्रावधान इतने खतरनाक हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी या उसका कोई भाई बहन, फादर या उसका कोई दोस्त या कोई स्कूल का स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ या कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी पुलिस वाला, इसमें सब शामिल हैं, यदि कोई भी एग्जाम्स के अंदर अनैतिक कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, फर्जीवाड़ा करता पकड़ा जाता है, तो उसकी जो कानून की जो सजा है वो 10 साल से लेकर
आजीवन है, यानी कि उम्र कैद की सजा तक हो सकती है, और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो 100 बार सोचें कि आपको गलत काम करना है, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी अभ्यर्थी हमारे इसमें नहीं पड़ेंगे, अपनी मेहनत से एग्जाम देंगे, अपनी मेहनत से पास होंगे। सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पेपर पैटर्न में हो सकता है भविष्य में कुछ बदलाव किए जाएं, पेपर जो हो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ पूछा जाए, पर इस बात पे ये सर ने साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि इसमें अभी समय लगेगा, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, किसी भी फर्जीवाड़े से बचें, ना करें ना करने दें, है ना। आप अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर और लोग भी इसमें, लोगों को लगेगा कि हाँ कर लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भारत राजस्थान में बहुत ज्यादा स्टिक कानून बना दिया गया है, जिसके कारण से आपको परेशानी में आप आ सकते हैं। मुझे लगता है कि सर बच्चों को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बातें चाहिए, वो उनके लिए काफी, उनको सारी बातों का जवाब मिल गया होगा। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस कहना चाह रहा था कि पेपर सही हो, सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की नहीं है। जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने इतना बेहतर काम किया है, मैं बता नहीं सकता। पूरे राजस्थान के अंदर वो जान लगा देते हैं अपनी, मतलब हम तो सिर्फ यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन वो सब जगह पूरे राज्य भर में काम करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हमारे राज्य सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को, हमारे पुलिस को, बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जिम्मेवारी सिर्फ प्रशासन की और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं है, ये पूरी तमाम जनता की, पब्लिक की जिम्मेवारी है कि वो हमारी मदद करें। और कैसे मदद कर सकते हैं? हम सबको बताएं, यदि उनको लग रहा है कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, कोई डमी बैठ रहा है, उसकी सूचना दें। और एसओजी ने बहुत अच्छी पहल की है, राजस्थान पुलिस ने, उन्होंने नंबर, एक हेल्पलाइन दी है, उस पर वो इन्फॉर्म करें, संपर्क में इन्फॉर्म करें, पुलिस को बताएं। कैसे 50 तरीके हमको बताने के, टाइम से बताने के कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, यहाँ पर डमी अभ्यर्थी बैठ रहा है। यदि हम सब लोग मिल जाएंगे तो चंद एक जो लोग हैं, जो माफिया है, वो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमको हमारे को हरा दे, पछाड़ दे, या हमारे पेपर को लीक कर दे। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके, पूरे सरकार और जनता है, सब मिलके पेपर लीक और नकल माफिया को पछाड़ेंगे और उनके इरादे विफल करेंगे। बिल्कुल सही सर, हमेशा से हम सुनते हैं संगठन में शक्ति होती है। ये बात आज वापस सर ने एक नए तरह से आपको दोबारा समझाने की कोशिश की है कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है सबकी, कि अगर आपके आसपास कुछ खराब हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।